माय नेम इज आंचल सिंह और मैं गया बिहार से बिलोंग करती हूँ और मैंने अपना ग्रेजुएशन यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद से कंप्लीट किया है और मैंने बीए प्रोग्रामिंग किया था। तो वहाँ पे मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस और सोशियोलॉजी था। आज हम लोग यहाँ पे जुड़े हैं डीकेटी के साथ, हाउ टू प्रिपेयर फॉर CUET PG एग्जामिनेशन एंड हाउ टू क्रैक द JNU। तो उसके लिए पहले मैं बताना चाहूँगी कि मैंने जो सोर्सेस फॉलो किए थे, मैंने जहाँ से पढ़ा था और जो भी किया था वो मैं आपको बताना चाहूँगी ताकि आपके प्रिपरेशन में थोड़ा हेल्प कर सके। तो मैंने सबसे पहले PYQs देखा था। PYQ प्लस सिलेबस, दो जो हैं आपके सबसे इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं टूल्स हैं जो आपको एग्जाम में बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। तो सबसे पहले आप सिलेबस देखो। तो सिलेबस इस प्रकार से है: वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, जिसमें प्लेटो, एरिस्टोटल, हॉब्स, लॉक, रूसो, मैकियावेली ये सब आते हैं। फिर इंडियन पॉलिटिकल थॉट में आते हैं तो राजा राम मोहन रॉय, गांधी, अंबेडकर ये सब आते हैं। फिर उसके बाद आपका आता है इंटरनेशनल रिलेशन। तो आपको यहाँ से इतने सारे टॉपिक्स हैं, तो उसमें से आपको स्पेसिफाई करना है वो कैसे पता चलेगा कि किससे कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं, कहाँ आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो फोकस एरियाज के लिए आपको ढूंढना पड़ेगा PYQs। तो आप PYQs कर सकते हो। PYQs के लिए आई विल सजेस्ट कि आप क्वेश्चन पेपर देखो, या फिर आपको नहीं करना उतना तो आप पोल साइंस हेल्प चैनल का हेल्प ले सकते हो। बहुत बेस्ट चैनल है, फ्री की चैनल है और रिसोर्सेज बहुत बेस्ट है। मैंने अपना प्रिपरेशन जो है अक्टूबर में चालू कर दिया था। पोल साइंस हेल्प सर का टेस्ट सीरीज आई थी तो मैंने उसको ज्वाइन किया था और टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी थी। वहाँ पे वो सर पहले आपको वो करवाते हैं, क्या बोलते हैं, पहले आपको टॉपिक्स देते हैं और अगर आप पढ़ के आते हो, अगर मेरा तो पॉलिटिकल साइंस था तो थोड़ा सा मुझे उसका बेनिफिट मिला एग्जामिनेशन प्रिपेयर करने के लिए, तो मेरे बेसिक क्लियर थे। तो मैंने सिर्फ फॉलो किया सर के रिसोर्स। CUET PG गाइड आती है सर की, हेल्प गाइड, जिसमें उन्होंने पॉइंटर्स दे रखे हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स। तो पहले आप PYQs कर लो, फिर CUET PG हेल्प गाइड ले लो। अगर आपके बेसिक्स नहीं क्लियर है तो आप बेसिक्स बुक जो है, जैसे OP गाबा हो गया पॉलिटिकल थ्योरी के लिए, फिर आपका इंडियन पॉलिटिकल थॉट के लिए भी OP गाबा मैं सजेस्ट करूंगी। फिर इंटरनेशनल रिलेशन के लिए मैंने तो अपने नोट्स पढ़े थे, BA ग्रेजुएशन में बनाया था, आप अपने हिसाब से देख सकते हो। और कुछ बुक्स हैं एंड्री हेवुड, और मैंने पर्सनली तो पढ़ा नहीं है बट मैं बता रही हूँ, ये हो सकते हैं। सर के मटेरियल इनफ है अगर आप उनकी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करते हो, उनके लेक्चर्स लेते हो और उनके वीडियो चैनल जो है पॉलिटिकल साइंस हेल्प, वहाँ पे भी सर ने बहुत अच्छे से हर एक टॉपिक वाइज, प्लेटो है तो उसको कवर किया है 50 to 60 मिनट में। तो आप उस वीडियो को 4 से 5 बार देख सकते हो और फिर जाके सर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1500 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है MCQ, आप उसको सॉल्व कर सकते हो। फिर मिक्स टेस्ट भी सर ने CUET का लॉन्च किया है, 4 साल के जो PYQs के एनालिसिस है सर ने उसको भी सॉल्व किया है, उसको भी डिकोड किया है, तो आप उसको भी यूज कर सकते हो। आई विल सजेस्ट कि पोल साइंस हेल्प का जो मटेरियल है बहुत अच्छा है और मतलब बहुत इनरिचिंग है। आप वहां से अगर आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हो तो आपके क्वेश्चन हार्ड आए, इजी आए, मीडियम आए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो आप सारे क्वेश्चन को टैकल कर सकते हो, इजिली टैकल कर सकते हो। तो मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप टॉपिक वाइज जाओ, पहले वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट क्लियर करो, देन इंडियन पॉलिटिकल थॉट क्लियर करो, फिर उसके बाद इंटरनेशनल रिलेशन के टॉपिक्स क्लियर करो, फिर कंटेम्प्रेरी इश्यूज पे जाओ। मोस्ट प्रोबेबली ज्यादा जो वेटेज होता है वो इंडियन पॉलिटिकल थॉट का होता है और पॉलिटी का होता है, जिसमें फेडरलिज्म आ गया, फिर पार्लियामेंट्री सिस्टम आ गया, और भी जो भी लोकसभा, राज्यसभा, ये सारे भी टॉपिक्स हैं, वो सब आपको ज्यादा करके जाना चाहिए क्योंकि इसके वेटेज ज्यादा होते हैं। वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट, इंडियन पॉलिटिकल थॉट, कंटेम्प्रेरी इशू से 2-4 क्वेश्चन आते हैं जो करंट अफेयर्स हैं, तो अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे तो आपका वहां से क्लियर हो जाएगा। और रही बात पोल साइंस हेल्प का चैनल का, आप बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हो और PYQ ज्यादा से ज्यादा लगाओ, PYQ सारे करके जाओ मैं तो कहूंगी। और एग्जाम से 1 महीने पहले आप अपने नोट्स बनाओ, जो PYQ के नोट्स हैं, और अपने नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने खुद बनाए थे सर के गाइड से और जहां से भी एक कॉपी बना ली थी, जो भी दिक्कत थी मुझे, जो भी टॉपिक्स में प्रॉब्लम थी, मैंने उसको स्पेसिफिक लिख लिया था। कुछ टॉपिक्स होता है कि भूल जाते हो आप, तो उसको लिख लो आप ताकि एग्जाम से पहले आप रिवाइज कर सको, ठीक है, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज कर सको। एग्जाम के डे पे क्या करना है, क्योंकि वो जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट बैटल होता है, वहां पे फाइट करना। एग्जाम के डे पे क्या होता है कि हम लोग बहुत पैनिक कर जाते हैं, स्पेशली मैं बोलूँ तो मेरे एक मेंटोर भी हैं, मैं वो BPSC की प्रिपरेशन कर रही हूँ, तो मेंटोर है सौरभ अग्रवाल सर।
तो मैं पैनिक कर गई थी, तो मैंने उनको कॉल किया था 2-3 दिन पहले कि सर मुझे ऐसा लग रहा है इस बार मैं CUT PG का JNU नहीं सिलेक्शन हो पाएगा। तो सर ने कहा आप पेपर दो, तुम जाके आराम से जितना आता है उतना सॉल्व करना। तो सबसे पहले MCQ का क्या है कि अगर आपने बहुत पहले प्रिपरेशन कर अच्छे से कर चुके हो, मतलब कहते हैं ना, एक कहावत है कि युद्ध में जाने से पहले आप पहले ही सारा वो लड़ लो, मतलब सारे हथियार तेज कर लो और जो भी करना है, ताकि वहां पे आपको डिफिकल्टीज ना हो, आप वहां पे यूज कर सको वो टूल्स को अच्छे से। तो आप एग्जाम के दिन क्या कर सकते हो, आपको पैनिक नहीं करना है, जितने MCQ किए होंगे सारे सबको रिवाइज करना है, जो भी आपने कॉपी बनाई है, नोट्स बनाई है, उसको रिवाइज करो और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ो और एक सोर्स फॉलो करो, क्योंकि आप ज्यादा सोर्सेस पे भागोगे तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मैंने सिर्फ पोल साइंस हेल्थ को फॉलो किया था और PYQs जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, और सिलेबस का मैंने हर कोना टच किया था। सबसे इंपॉर्टेंट है सिलेबस, आप सारे सिलेबस करके जाओ। अगर NTA ने सजेस्ट किया ये टॉपिक्स है तो आप उसको पढ़ के जाओ, थॉरली पूरा पढ़ के जाओ, ठीक है। तो आप एग्जाम के दिन जाओ, फिर वहां पे बैठो और अपने दिमाग को कूल रखो 5 से 10 मिनट। एंड देन आप क्या कर सकते हो कि अगर वहां पे आप मैंने क्या किया था कि मैंने ऐसे नंबरिंग कर ली थी, जो क्वेश्चन मुझे आ रहे थे 3 पोर्शन में बांट लिया था। जो मुझे आ रहे थे 100% श्योर, फिर उसके बाद 50-50 एंड देन नो आइडिया करके मैंने 3 सेक्शन। तो जो 100% श्योर था उसको मैं पहले जाके सारे क्वेश्चन को देख लिया, और जो मुझे 100% श्योर था मैंने उसको पहले टिक कर लिया। उसके बाद मैंने 50-50 वाले, और उस पर फिर जाना नहीं है आपको, 100% श्योर क्वेश्चन करके उसको दोबारा विजिट नहीं करना है। उसके बाद आप 50-50 वाले पे जाना। 100% वाला मान लो आपने 40 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए फर्स्ट अटेम्प्ट में, 50-50 वाले में आप कर सकते हो। 75 क्वेश्चन होते हैं, तो आप कोशिश करना कि आपके 50 एटलीस्ट सही हो, 50 क्वेश्चन सही हो। 50-50 वाले में से आप 10-15 क्वेश्चन और सही कर सकते हो, ठीक है। तो गेस वर्क तभी वर्क करेगा जब आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, जब आपने बेसिक कर रखा होगा, जब आपने PIQs काफी रिपीट करते हैं, PYQs इसलिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो मेरा सजेशन यही रहेगा, PYQ, सिलेबस, पोल साइंस हेल्थ चैनल, दीज 3 आर टूल्स जो आप बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। और नो श्योर क्वेश्चन को मैंने टच नहीं किया था। 75 क्वेश्चन में से मैंने 71 आई थिंक 70 क्वेश्चन मैंने अटेम्प्ट किए थे, और मेरे मार्क्स आए थे जो 234 मार्क्स मैंने गेन किया था आउट ऑफ 300। बस यही सजेशन रहेगा कि आप ज्यादा सोर्सेस से मत भागो, आराम से अपने काम करो, अपने जो प्रिपरेशन है पैनिक नहीं करना है, अच्छे से प्रिपरेशन करना, हर एक टॉपिक को अच्छे से तैयार करने हैं, अपने नोट्स बनाने हैं, और बेसिक जहां से आपको कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा है उसको क्लियर करो। कॉन्सेप्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने प्लेटो किया तो उसको इतने अच्छे से कर लो कि आपको वहां से कहीं भी क्वेश्चन आए आप नहीं करो। हमेशा ये होता है एग्जाम में 15% जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको नहीं आएगा, वो न्यू आएगा, बट आपको अपने लॉजिक से, एलिमिनेशन मेथड ऑल्सो वर्क। कुछ क्वेश्चंस को मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया था, तो एलिमिनेशन मेथड हर जगह काम करता है। उसके लिए आपको पहले बेसिक्स क्लियर करके, कॉन्सेप्ट को बिल्ड करके, देन तभी आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अगर आपने नहीं किया वो चीज, अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर किया, डायरेक्ट सिर्फ PYQ सॉल्व कर रहे हो, उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, देन थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकती है। और एग्जाम के टाइम पे बिल्कुल पैनिक नहीं करना है। मैं कहूँगी यहाँ पे काम एंड कंपोज होके अपना पेपर अटेम्प्ट करना है। टाइमिंग ये है कि मैं अपना BPSC प्रिपरेशन भी कर रही हूँ, तो BPSC के साथ मैं CUT PG को लेके चल रही थी। तो आप क्या कर सकते हो, मैंने अपना टाइमिंग जो है 6 महीने मैंने दिया था मोस्ट प्रोबेबली, तो मेरे पास एक अच्छा समय था। तो आप भी देख सकते हो उस हिसाब से कि आपको कितना समय, टाइम स्पेसिफाई कर सकते हो। मैं कहूँगी जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना अच्छे से आप सिलेबस कवर कर पाओगे, क्योंकि बहुत सारे नॉन पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं तो उनको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत होती है। तो आप क्या कर सकते हो, वहां पे 6 महीने ले सकते हो। 6 महीने बहुत अच्छा टाइमिंग है। आप पहले अपने जो कॉन्सेप्ट बिल्ड करो, अपने जो भी अंडरस्टैंडिंग है उसको बिल्ड करो, और देन आप उस पर PYQ सॉल्व करते चलो, MCQ सॉल्व करते चलो, तो वो बहुत अच्छा टाइमिंग हो जाता है। और लास्ट के 2 महीने में आप PYQ जितना लगा सकते हो लगाओ। एक ही PYQ को 3-4 बार करो, मतलब इतना याद हो जाना चाहिए, आपके दिमाग में वो कॉन्सेप्ट बैठ जाने चाहिए। रिवीजन ऐसे कर सकते हो आप, जैसे प्लेटो लिखा, फिर आपको क्या क्या याद है, वो क्या कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था, और कौन कौन से आइडियाज थे, और प्लेटो को किसने, कौन उसके शिष्य थे, तो डिसाइपल कौन था, तो एरिस्टोटल। इस तरीके से एक सीक्वेंस बना सकते हो। अगर आप सीक्वेंस में पढ़ते हो तो वो ज्यादा याद होता है, क्योंकि हमारा माइंड जो है वो थोड़ा सा अरेंजमेंट्स में वर्क करता है अकॉर्डिंग टू साइकोलॉजी। उनको जितना अच्छे से आप सिंपल वे में रखोगे, जितना मॉडिफाई ना करो,
मतलब मॉडिफाई करके एक कंपार्टमेंट बना के वर्क करोगे तो वो ज़्यादा बेटर है। तो इसको भी एक एग्ज़ाम की तरह लो आप, और बहुत ही अच्छा प्रिपरेशन है, बहुत जर्नी को एंजॉय करो। और कह सकती हूँ कि जो भी ये पॉलिटिकल साइंस को थोड़ा एंजॉय करना, डेली लाइफ से रिलेट करना आप स्टार्ट करो। जब आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो तो काफ़ी सारे कॉन्सेप्ट वहाँ पे रिपीट्स होते हैं, काफ़ी इंटरनेशनल रिलेशन है तो वहाँ पे नैम के बारे में कभी कभी मीटिंग होती है, सबमिट्स होते हैं। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्ट लेके, मुझे इंटरेस्ट था ईआर में, तो इसलिए मैंने PISM कोर्स लिया। तो वहाँ पे इंटरेस्टफुल होके सब चेक कर सकते हो। इंटरेस्ट मैटर करता है, अगर आपने सब्जेक्ट में इंटरेस्ट कर लिया तो आपको बोरियत नहीं आती है। और फिर आप वो, अभी तो क्या बोलते हैं, कुछ एंटरटेनमेंट के लिए मैं जैसे चेस खेलती थी, तो आप भी कुछ अपना एंटरटेनमेंट देख सकते हो। तो कुछ, या फिर सॉन्ग्स में सुनती हूँ तो सॉन्ग्स भी देख सकते हो। और चेस मैं बीच बीच में जब भी मुझे MCQ सॉल्व करके मुझे ऐसे पैनिक टाइप का होता था कि नहीं अब नहीं हो रहा है, देन आई यूज टू गो एंड प्ले चेस ऑनलाइन। तो वो मेरा रिफ्रेशमेंट था। तो आप रिफ्रेशमेंट लो, एक शेड्यूल बनाओ, स्टडी शेड्यूल। मैं सुबह से पढ़ती थी, तो उस तरह से आप 4 घंटे अपना डिनोट कर सकते हो। तो मैं 4 घंटे CUT को देती थी, बाकी का प्रिपरेशन अपने सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन पे फोकस करती थी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ DKT प्लेटफॉर्म का, वो हमसे जुड़े और आप तक हमारी सूचनाएं पहुंचा रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। स्पेशल थैंक्स टू पोल साइंस हेल्प चैनल और मेरे मेंटोर जो मुझे BPSC के लिए गाइड कर रहे हैं, सौरभ अग्रवाल सर। तो मैं उनको भी बहुत थैंक यू करना चाहती हूँ। थैंक यू।